कल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें संयम और विराग के दूसरे भाग में कि चिंतन मंथन और आत्म अनुसंधान के सात्यत से, सात्यत का मतलब है निरंतरता, 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 कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से अंतर्मुहूर्त में सात्विक अनुष्ठान में पुण्य नहीं गए। मतलब किसी तरह चिंतन मंथन आत्म अनुसंधान के सात्यात से अंतर्मुहूर्त में नहीं गए तो निश्चित सर्ववृत्ति से करना अर्थात छठे अनुष्ठान से करना निश्चित है। और आगे हमने देखा था कि प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष की घोर साधना की। कैसा वैराग्य, कैसी संवेदना, साधना में कहीं भी शिथिलता नहीं, कहीं स्वच्छंदता शिथिलता कहीं नहीं। कभी छठे गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान में उतरे नहीं। इतने पुरुषार्थ के बाद भी सातवें गुण स्थान के स्पर्श के काल की गणना करें तो अंतर्मुहूर्त के लिए 12.5 साल लग गए। मतलब इतनी कर्मठता होने के बावजूद जो है इतना समय लग गया उनको। प्रभु तो भारंड पक्षी जैसे थे, सतत अप्रमत्त रहने के बावजूद सात्विक गुण स्थान की स्पर्शना अंतर्मुहूर्त ही हो पाई। उनके सामने हमारी जीवन शैली कैसे कंपैरिजन करें? हमारी साधना कैसी, हमारी अप्रमत्तता कैसी है? ये तो प्रमाद ही प्रमाद है। जैसे हाथी के सामने चींटी। हाँ, हमारा लक्ष्य कितना जीवंत है, लक्ष्य भी कितना जीवंत है। लक्ष्य ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो हमारा लक्ष्य कितना जीवंत है, हमारी शांत विरक्त प्रवृत्ति कितनी है, कितने शांत है, कितने विरक्त है। प्रभु महावीर की अपेक्षा तो हमारी साधना और जागृति का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो कर्म सत्ता हमें उतार कर नीचे नहीं फेंक देगी। हमारे लिए ये बात विचार करने जैसी है। हमने ग्रंथि भेद करके चौथे गुण स्थान का स्पर्श भी निश्चय में किया है या नहीं? ये बहुत बड़ा बाहरी हमारी मतलब वास्तविक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह है कि हमें गंभीरता से सोचते हुए व्यवहार से साधुता धारने के बाद अब सतत अप्रमत्त दशा एवं जागृत अवस्था में रहना चाहिए। तो हमारी जागृति कितनी बनी रहती, कब मूर्छा में चले जाते हैं, मूड नहीं जाते हैं, मूड मूड हो जाते हैं, कब नहीं जाते हैं। मूड वाली आई नहीं आज? मूड वाली आई। अच्छा, मैं हूँ गुरजी। अच्छा। वहां से बोल रही हो। इतना सुनने के उपरांत दृढ़ संकल्प पूर्वक एवं श्रद्धा युक्त हृदय से हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं, मतलब संयम लिया, जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं उसको प्राणिधान, प्राणिधान पूर्वक दृढ़ता से, प्राणिधान का मतलब है कि दृढ़ता से, प्रकृष्ट भाव से, डू एंड डाई, कटिबद्ध होकर, पूर्णता, कहीं पर ढीलापन नहीं है, पूरा कटिबद्ध होकर। और मतलब है कि हमारी जो है ना अनुसंधान पूर्वक जो है अनुष्ठान हो। मथिन बदाम। तो ये शब्द है प्राणिधान, मतलब पूरे प्राणों से, पूरे जोर के, डू एंड डाई वाली कैपेसिटी से पूर्वक दृढ़ता से पकड़ते हुए साधना में अग्रसर हो। मच्छर बहुत काट रहे हैं, ठंड बहुत है, सही भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, संघ के लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उपाश्रय छोटा है, सुविधाओं की बड़ी कमी है, डॉक्टर इत्यादि की सुविधा नहीं है, साधु की जितनी कदर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, यहाँ कोई श्रावक मिलने नहीं आता। ऐसी सभी बातों में अटकना नहीं। ये देखिए सारी बातें होती है ना। मतलब अटकना, हाँ अटकना। जैसे लोगों के घरों से गोष्ठी मिलती है, वो अधीश्वर धाम में नहीं मिलती। यहाँ केयर नहीं होती, यहाँ सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो ये सारा जो भाव अगर आ रहा है तो इन भावों में अगर अटक गया तो काम फिर गड़बड़ा गया। इन भावों में छठे गुण में ये सोचना चाहिए यहाँ ये नहीं मिल रहा तो हमारा जो है ना, हमें हमारी निर्जरा ज्यादा हो सकती है। उसमें जहां जहां श्रावक इतनी बढ़िया आपको भोजन गोचरी बहराते हैं, यहाँ नहीं अगर वैसा मिलता। नहीं नहीं, फर्क है। देखो, जिस चीज को एक्सेप्ट करो, फर्क ऐसा है कि जब घर में जाता है वो श्रावक श्रद्धा से देता है, और यहाँ जो सिस्टम है उसमें आप गोचरी लेके आते हैं, उसमें फर्क, फर्क उसको एक्सेप्ट करके चलो कि यहाँ का ये जो फर्क है वो वहां से है। ये कहना अपने आप को धोखा देना है कि यहाँ नहीं है वैसा फर्क।
ये वैसी नहीं है, पर ये भी ठीक है। ये हमारी निर्जरा के लिए, उसको भी हम क्या स्वीकार भाव से लें। क्योंकि जो कुछ मिलना है श्रावक के यहाँ मिलना है, यहाँ मिलना है, ये आपके अपने कर्मों के अपने उसके हिसाब से मिलना है। हम ये क्यों सोचते हैं कि यहाँ नहीं मिल रहा और वहां मिलेगा? कई बार वहां भी गोचरी नहीं मिलती। अब हम नहीं देखा है, हमारी गोचरी के लिए, क्योंकि हमारी गोचरी थोड़ी ढंग अलग बनानी पड़ती है बिना घी तेल के, उसके वो बहन ही भूल गई। भूल गई। हमारे तो ये तो है नहीं कि हम अनजाने में किसी के घर में जाके गोचरी ले आएंगे। वही दो तीन घर जो होते हैं जिनको पता होता है हमने आना है, वो ही जाना है। और वो उस दिन एक ही घर रखा बाई चांस कि ये इनके घर में तो जो है ना यही से मतलब दूसरी हो जाती है, तो कहाँ बार बार जाना। और वही बहन भूल गई। अब जैसे हम वहां पहुंचे तो बहन वो रोने लगी। उसको तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है, वो रो रही है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं। हमने कहा देखो ऐसा है, हम कोचरी जो है ना आपके यहाँ कहती, फिर मुझे तो सबको चांस मिलता था। तो मैंने कहा हम जो है ना दोपहर को आपके यहाँ से ले जाएंगे। जो कहती मैं भूल कैसे गई, ये कैसे हो गया मेरे से? ऐसा जबरदस्ती नहीं होता था ऐसा। तो ये जो बातें हैं। और हमें क्या हुआ कि ये नहीं कि गोचरी नहीं मिली, गोचरी नहीं मिली। तो ये सारा जो है ना, मेरे साथ जो सेवक गया था ना, बोलता मैं किसी को बताकर कहूं गोचरी, मैं कहा, बिल्कुल नहीं कहना कैसे। और जैसे ही स्थानक में आया तो आत्म दृष्टा जी गोचरी के लिए निकल रहे थे। तो मैंने इनको इशारा करा कि थोड़ा ज्यादा ले आना, थोड़ा ज्यादा ले आना। तो ये समझ गए कि गोचरी ज्यादा ले आने का मतलब है कि गोचरी नहीं मिली। कहते साथ ही चलो ना। मैं वैसे ही साथी इनके साथ चला गया। और वो लोग बहुत खुश हुए कि दोनों आगे संत, दोनों की गोचरी अलग अलग थी। हाँ, तो गोचरी में फर्क यह था कि ये नमक भी नहीं लेते थे। तो ये दो देखो कैसे मैंने देखा कि सिस्टम में कैसे पड़ा हुआ है, कहाँ की गोचरी आनी है, कहाँ से मिलनी है। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? हाँ, तो गोचरी तो मिली है। अभी तक गोचरी मिस नहीं हुई। बहुत लगातार बारिश भी हुई ना, तब भी 3 बजे तक टाइम में रुककर हमको गोचरी मिल गई। 12 बजे की बनता है। मतलब अब उसको प्रतीक्षा करे आदमी, उठ आए, महाराज यही ला दूं, ऐसा कर दूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लाना करना। बारिश ये थोड़ी है कि इतनी करना। और जैसे ही बारिश रुकी, फट से लिया। ये स्वीकार भाव और क्रम व्यवस्था है ना, ये बहुत अंदर में ये स्वीकार भाव अगर आ गया ना, क्योंकि जो परिस्थितियां बदल रही है, बाहर मिल रहा है, वो किसी की भूल से नहीं मिल रहा, वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग मिल रहा है। गोचरी यहां मिलनी थी वहां नहीं मिली, और यहां मिलनी है वहां मिल गई, वहां मिल गई। और उसमें भी उसी बिल्डिंग में दो तीन घर थे, और वो बड़े खुश हुए कि दोनों संत आ गए और गोचरी। अच्छा, इनकी तैयार होती बिना नमक की होती तो वो भी ले लेते। हाँ, तो ये सारी बातें जो होती ना, हम कितना स्वीकार भाव रखते हैं। सारी बात समझने की ये है कि ये सोचना कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ तो मच्छर बहुत है, ठंड बहुत है, भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, संघ के लोग ध्यान नहीं रखते, उपाश्रय छोटा है, सुविधाएं बड़ी कम है, डॉक्टर इत्यादि की सुविधा नहीं है, साधु की जितनी कदर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। ये कैसे भाव आ रहे हैं अंदर? है जी। आते हैं, आप आते ये मत हैं। आप कहो। ये मत कहो ना, अपनी बात मत करो। हाँ, अपनी बात पे मत करोगे आते इतनी। हैं, आपके साथ भी हुआ है यहाँ, मुझे पता है सारा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आप उसको कितना लेते हो ये बात अलग है, हाँ, पर हुई है, चीजें हुई हैं। अंदर में इसलिए भाव देखते हैं। साधु की जितनी कदर होनी चाहिए, ये तो बड़ा आम सेंटेंस होता यहाँ तो कदर ही नहीं है, है। यहाँ तो कदर ही नहीं साधु है। बोलते थाना के अंदर प्रवेश करने आए, कोई लेने नहीं आया, कुछ नहीं। कोई कोई मंत्री वगैरह कोई नहीं पहुंचे। वो 10 मिनट बाद भागे आ रहे हैं, लेकिन एक बार भाव तो अंदर आ गया ना, ये हम वहां से चल के आए, टाइम भी दिया था, यहाँ पर रिसीव करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही ये भाव आया, वही बात गड़बड़ा गई। बोला नहीं चाहे आपने, लेकिन भाव तो आ गया ना अंदर, काम तो हो गया। थोड़ा कि बोलने से ही पता हाँ, लगेगा। अभी इतने इतनी वीतरागता नहीं आई, नहीं आई, मानो इसको, इतनी नहीं आई। ओ, ये तो है ना, बोला नहीं, भड़क पड़ते हैं साधु, फटकार लगा देते हैं महामंत्री को। ये क्या तरीका है? हम यहाँ पहुंच गए और आपसे समय नहीं निकलता। आपको तो उस मोड़ तक आ जाना चाहिए था, थाने पे भी नहीं पहुंचे आप। छठे गुण स्थान से गिरकर पुनः छठे गुण जाने के लिए जीव को बहुत पुरुषार्थ करना होगा।
एक भव में छठे से उतरकर पुनः छठे में आने के लिए जीव को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक भव में छठे, मतलब एक बार दीक्षा का भाव निकल गया, एक बार साधुता निकल गई, तो दोबारा उसका भाव उस ढंग का आना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ ही होता है। वो फिर देखो, एक चीज को सिर्फ समझना अलग बात है, उसको चलाना पालना कर दिया, लेकिन एक बार हिल गया, एक बार हिल गया, उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा आगे से। फिर तो होता है नियम तो टूट ही गया, हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं नहीं, जाएगा। ये नहीं मानता, हमारा धर्म ये नहीं नहीं, मानता। मानना नहीं पर हो वो तो जाता है ये करने। कहता है कि अगर आपने गलती से उपवास के अंदर कोई वस्तु मुंह में डाल भी लिया है, तब भी ये मत सोच कि ये डल गई है, और इसको तब भी कहते हैं कि इसको बाहर पलट दे, इसको निकाल दे, थूक दे बाहर में, अंदर मत निकल, ये सोच के अब तो लग तो गया, ये खा ही ले, वो यहां गड़बड़ हो जाएगी, यही गड़बड़ हो जाएगी, यहां जो होगा अनाचार हो जाएगा, विचार करना चालू अनाचार। तो ये जो स्टेजेस है ना कर्म की, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चारों स्टेजेस हैं, कि अगर भाव आया, सिर्फ देखकर खाने का भाव आया, अतिक्रम हो गया। हम वहां चले गए और देखा नहीं, चीज तो अच्छा, बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, अपना उपवास है, तो अतिक्रम के बाद व्यतिक्रम हो गया। और फिर अतिचार, अतिचार यह कि उठाकर देखकर, देख ले, सूंघ ही ले कैसा है, तो चीज बढ़िया है, खानी नहीं है, बट यहां रखी और कट अंदर गई, अनाचार। अब कहते हैं वहां तक उठा भी लिया है, मुंह में चली भी गई है, तब भी बाहर थूक दे, नहीं तो अनाचार हो जाएगा। और सबकी जो प्रायश्चित है, उसकी आलोचना है, वो सब डिफरेंट कैटेगरी की है। आप कितना अंदर आपका कंट्रोल लूज है। एक होता है कि नहीं, मैंने उधर देखना ही नहीं है आज, छूने देखने का भाव क्यों आ रहा है। और इसी तरह ही जो है ना, कि वो एक राजा का आम वाला आता है ना आम कहानी, वाला। आम वाली कहानी सुनी है ना, ठीक आम है। का दर्शन। तो एक भव में छठे से उतरकर छठे गुण स्थान में प्रवेश शत प्रतिशत बार ही कर सकता है, यानी 200 से 900 बार। शत प्रतिशत का मतलब है कि 2 से 9, पृथक का मतलब 2 से 9 होता है। ये फिगर जो है ना, इसमें 2 से 9 कहते हैं। जब 2 से 9 कहना हो कि कोई चीज ना एक है ना 10 है, 2 से 9 कहना हो इसके बीच में, तो ये 200 से 900 हो गया, ये शत प्रतिशत हो गया। ये 1 करोड़ पूर्व आयु की अपेक्षा से संभव है। वर्तमान आयु 80-100 वर्ष की है। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारा एक बार हमें जो मुनि बनने का भाग छठे एक गुण भाव स्थान में में, छठे से उतर कर छठे गुण स्थान में एक छठ 2 बार कहते हैं। नहीं, एक भाव में छठे से उतरकर छठे गुण स्थान में प्रवेश करना, उसके साथ प्रवेश भी तो लगाओ अच्छा, ना। छठे से उतर कर छठे में वापस प्रवेश करने के लिए 200 से 900 बार आ सकता है, लेकिन ये 200 से 900 बार मत समझो ये 1 करोड़ पूर्व की आयु की अपेक्षा से संभव है। हाँ। ये इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि ये सोच के कि मेरा 200 से 900 पर साधु बनने का भाव आ जाता है, ये 200 से 900 उत्कृष्ट स्थिति का है, 900 तक जाने के 1 करोड़ पूर्व आयु की अपेक्षा से संभव है। वर्तमान आयु 80-100 वर्ष की उम्र है, तो उत्कृष्ट 200 बार भी संभव नहीं हो सकेगा। ये बात क्लियर नहीं किया ना। 200 से 900, ये समझो कि 900 बार भाव आ जाएगा। हमें स्वयं से पूछना होगा कि क्या हम छठे गुण स्थान में हैं, क्या आत्मा में मुक्ति की प्यास कायम है, क्या छठे गुण स्थान में पहुंचने की भावना पक्की है, क्या सातवें गुण स्थान की स्पर्शना के लायक है, क्या पुरुषार्थ उसी दिशा में हो रहा है, क्या कहीं अटके तो नहीं है। अजन्मा अनामी अरूपी बनने की साधना से हम निकले हैं, लेकिन कहाँ अटक गए। मतलब सब जानने की, जीव का जन्म, सारा कुछ कहानी है, सब पता है हमको आत्मा के बारे में, और ये भी पता है मुक्ति का भाव है, सब कुछ है, लेकिन वो किस तरह, बुद्धि के स्तर वो पर तो है, बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के शाब्दिक स्तर ज्ञान पर है, है। शाब्दिक ज्ञान। हाँ, शाब्दिक ज्ञान है। और उस शाब्दिक ज्ञान में ऐसा एक वातावरण, माहौल बना कि दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद में क्या उसका प्रयास आगे वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ये सब हम अपने को देखें, ये सबके साथ है कि कहाँ कहाँ हमने अपनी मान्यताएं बनाकर हम अटक गए, मैंने ऐसा करना, मैंने ऐसा करना। लेकिन कहाँ अटक गए, विचार नहीं है। मुझे किसी प्रकार के बहिर्भाव, अहम भाव में अटके बिना दूसरों के लिए प्रेरणा संपन्न जीवन बनाना है। मतलब जब मैं हिलता हूं ना, जब साधु हिलता है,
तो उसके साथ श्रावक वगैरह सब आज जो हजारों हजारों है, हाँ, हजारों शराबे गिर जाते हैं। हिल जाते हैं एक साथ, क्योंकि वो बात ट्रेवल करती है। वो उसकी एक त्रुटि को बताएगा, मैं गया था महाराज ऐसा कर रहे हैं। हजारों पैसे लगता है उसको। हाँ, हजारों पे असर आता है। ऐसी संवेदनाओं में रमण करते हुए हम वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल भरेंगे तो निज दर्शन सरलता से होंगे। हम्म। अब इसमें कि ऐसी संवेदनाओं में रमण करते हुए हम वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल भरेंगे तो निज मतलब निज दर्शन सरलता से हो सकेंगे। निज दर्शन मतलब साक्षात्कार आत्मा का निज दर्शन। बार बार स्वाध्याय मतलब दृष्टि जाए नहीं, मैं देखूं क्यों, किसी पे देखूं विचार आएगा, दूसरा विचार आएगा, कुछ ऐसी चीज के ऊपर दृष्टि जाएगी तब मेरी विचारधारा बदलेगी, और कहीं उसमें गड़बड़ा ना जाए। तो मुझे क्या करना है कि स्वाध्याय का तेल अपने दीपक में डालता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आएगी जब दीपक में तेल कम खत्म होने को आ गया, तब भी बत्ती जलती रहती है और उसमें बत्ती धीरे धीरे जो है उस बत्ती की बुझने लगेगी, बुझ गई। तो उससे पहले अगर नया तेल डाल दे स्वाध्याय का, तो इसका मतलब उसका स्वाध्याय जो है वो निरंतर चलता रहे, स्वाध्याय चलता रहे। पुस्तक सामने है, नहीं है, विचारधारा से है, उसकी आत्मरमणता हो रही है। मतलब मुझे बाहर देखना ही नहीं, कहीं बाहर जाना ही नहीं, दृष्टि बाहर गई, जैसे पर पे गई, और उसमें पता नहीं क्या खेल हो जाए, दृष्टि एक बार बाहर गई। आरंभ में दीक्षा लेते समय हमारा वैराग्य भले ही दिया सलाई जैसा हो। अब हमने तीन तरह के वैराग्य जाने थे ना, दिया सलाई जैसा, दीपक जैसा और रत्नों जैसा। तो धीरे धीरे हमें समझ पूर्वक उसे दीपक जैसा बनाना है। भाई उसमें चाहे दिया सलाई जैसा वैराग्य लगाओ, हल्का सा, कि साधु महाराज ऐसे कहते हैं मुक्ति होती है, संसार में क्या पड़ा है, संसार में गृहस्थ में क्या है। ज्यादा वैराग्य तब लगता है जब घर में उसको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, और उसके कंपैरिजन में साधुता में उसको थोड़ा आसानी लग रही है। ज्यादातर ऐसा है। बहुत सुविधाएं हो घर में तो बहुत विरले ही निकल के आते, जैसे चक्रवर्ती आते हैं, राजा महाराजा राजकुमार आए हैं, वो सब ऐसे हैं कि उनको सुविधाएं इतनी थी, प्राप्त थी, उन्हें सब सुविधाओं पे ध्यान नहीं गया, पकड़ नहीं थी, आसक्ति नहीं थी सुविधाओं की तरफ। और वैराग्य कैसे है कि एक साधु को देखा वैराग्य हो गया, किसी को देखा वैराग्य। कैसे वैराग्य होता है वैराग्य, तो उसका कंपैरिजन होता है कि एक नटनी को देखकर उसका उसकी तरफ आकर्षित होकर सेठ का बच्चा वो उसको मनाते हैं, कुछ मानता नहीं, उन नटों के परिवार के अंदर चला जाता है, नट बनकर नाचना शुरू करता है, जबकि इतना अमीर आदमी था। लेकिन उसको क्या है कि उस नटनी के साथ जो है उसके साथ संबंध हो जाए, और उसकी कंडीशन उन्होंने रख दी कि तुझे नट की तरह बन के रहना पड़ेगा। तुझे ये नहीं कि पैसे उसके नहीं, अगर हमारे साथ रहना, हमारे कुल में रहना, तो नट बन के रहते हैं। अब ये उसको आकर्षण हुआ। अब तुलनात्मक कहाँ हुई कि जब रस्सी के ऊपर से वो किसी श्राविका को गोचरी देते हुए, और इतनी सुंदर श्राविका इसके कंपैरिजन से, जिस नटनी के कंपैरिजन में, और वैसा साधु वो गोचरी लेते हुए उस पर किस दृष्टि से देख रहा है, इतनी सी बात से तुलनात्मक उसको अपना भान हो गया कि तू कहाँ गिर रहा है, बस इतने में क्या है, स्थितियां बदल गई सारी। हाँ, परिणाम इसका मतलब ये समझ गया कि उसकी उसका उपादान कितना तैयार हो गया होगा, जो उससे पहले वो उसके ऊपर रस्सी के ऊपर नाच रहा है, उसके ऊपर जा रहा है नट की तरह, और उसको देखकर वो कंपैरिजन करा कि तू कहाँ है और ये कहाँ है, बस ये कंपैरिजन। इसका मतलब अंदर कुछ सुलग तो रहा ही था ना, लेकिन क्या कि विषयों का और ऐसा इनका इशाद मतलब ये था, अज्ञानता नहीं थी। ज्ञानी अज्ञानता होता है, दोनों चीजें होती हैं, मिथ्यात्व भी चलता है, अज्ञान भी चलता है, साथ साथ ही चलते हैं। साथ साथ चलते हैं। मिथ्यात्व जो है ना, वो आपको क्या करता है कि मिथ्यात्व जो है, ये समझिए कि जो यथार्थ की तरफ जो है, यथार्थ की तरफ आपकी श्रद्धा नहीं होने देता, और अयथार्थ की तरफ श्रद्धा करा देता है। ये अयथार्थता थी उसकी कि भाई वो वहां उसको देखकर आकर्षित हो गया। अब व्यवस्था में क्या पड़ा था कि अगर नट ना बनता तो वो दृश्य ना देखता तो केवल ज्ञान नहीं होता। ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ था। पर उस स्थिति को ना जानते हुए भी समझे कि कितना आदमी की दृष्टि में कितना फर्क है। अब ये जो तुलनात्मक ज्ञान है, भगवान महावीर को एग्जाम्पल लेके लिया हमने, कि भगवान महावीर के एग्जाम्पल ली कि उनको
इतना मतलब उनका संकल्प था, कहीं पर भी वो जो है ढीलापन नहीं, शिथिलता कहीं नहीं थी। तब उसके उसके ऊपर इतना समय लग गया उनको, इतना समय लग गया। तो अपनी स्थिति को अगर कंपैरिजन करें तो हम कहाँ अटके, कहाँ अटके, कहाँ अटके। ये अगर कंपैरिजन आकर और फिर अपने को सुधार ले, तो सुधारने का मतलब है कि मुझे स्वाध्याय का तेल, स्वाध्याय सबसे बड़ी भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है कि स्वाध्याय का तेल डालते जाए, ध्यान साधना करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से उसकी ना दर्शन मतलब यार ना, एक होता है तप कर ले, तप से बदलाव बहुत कम आता है। सबके साथ स्वाध्याय वो तब अच्छा है। हाँ, तप के साथ स्वाध्याय हो साधन एक्चुअली, तो तप है। ध्यान के साथ स्वाध्याय हो। अब जो खाली ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की बहुत मतलब स्थिति बहुत ऊपर की है, ध्यान साधिका बन गए, जैसा बन गए, और कहीं प्रॉब्लम आई तो लुढ़क गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ज्ञान की पकड़ नहीं थी ना, ज्ञान की पकड़ नहीं थी। इसलिए खाली स्वाध्याय, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आगम रटे हुए कुछ नहीं, है। ये तो है। हाँ, अंदर ज्ञान है, उसको पढ़ा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, बदल गई परिस्थितियों में मुझे कैसे अपने आप को सेट करना है। और अगर उस बदलती परिस्थिति के अंदर जो बदली है, मैं अपने आप को अगर ढीला हो जाऊं और मैं समझूं कि मुझे तो बस वापस चले जाना है, तो क्या रहा, इसका मतलब अज्ञान था। इसका मतलब एक ऊपर से ये वस्त्र ओढ़े गए थे। अगर ज्ञान अंदर साथ में है ना, जिसके ज्ञान है वो घर भागेगा नहीं। ये जो है ना, ये बहुत पक्का भाव होता है। हमारे साथ सामने एग्जाम्पल्स आती हैं कि साध्वी अकेली रह गई, और साध्वी अकेली रह गई तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अकेली ही जब तक दूसरी साध्वी, संयम को पालूं, संयम को पालूं। और एक है कि वो जस्ट अकेली हुई और उसको ऑफर भी मिल रही है कि तुम यहां आ जाओ, वो घर से। हमारे पास दोनों एग्जाम्पल यहां पड़ेंगे। पूर्णा महाराज बैठी हैं, ये बिल्कुल छोटी उम्र मैं है, छोटी उम्र है, बहुत ज्यादा अनुमोदन है। अकेली रह गई, अकेली रह गई, तब भी कितने, कितने साल अकेला। 5 साल करीब, 5 साल अकेली ने गुजारे, इसलिए 5 साल तो बिल्कुल। बिल्कुल अकेले गुजारे, पर संयम को कहीं नहीं, संयम को नहीं। ये बात होती है, बहुत ये इनकी बात। सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी जो फिर जब तक वो जानवी तैयार नहीं हुई, और फिर उसके साथ दीक्षा होने के बाद अब विचरण करने के लिए ये होना चाहिए हौसला। ये शास्त्रों का ज्ञान चाहे ज्यादा नहीं है, बट अंदर ये तो ज्ञान है ना कि मुझे वापस नहीं जाना है। और शास्त्रों का ज्ञान तो हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात वो नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात। कम ज्यादा होना अब पड़ता इनकी स्थिति देखो, और एक बहुत बड़ी साधिका हो है। जिसको कि साधुओं के बराबर नमन किया जाता हो, हम्म। वो भाग जाए। मैं बड़ा स्पष्ट समझता हूं कि मैं तो कि ये कमजोरी है अंदर की, अज्ञानता इसको कहते हैं। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि शास्त्र पढ़ नहीं कर, पर इतना तो दम होना चाहिए ना, सब कुछ अनुकूल मिलेगा ही साधु को, ये तो ऐसा नहीं है। कर्मों के साथ प्रतिकूलताएं आएंगी, अवस्थाएं बदलेंगी, कुछ कर्मों के कारण आएंगी, कुछ स्वभाव के, यानी कर्मों की आएगी, उसको भी हैंडल करो। मान लिया कर्म ऐसा जागृत हो गया, कर्म ऐसा जागृत हो गया कि हमको लगा कि भाई हम लुढ़कने वाले हैं, तब भी हौसला रख। तो गवर्नर बनते हो ना, गवर्न करने वाले बनते हाँ, हाँ, हो। हाँ, मतलब उसको सोचना पड़ता है हर, कहीं मेरे दूसरों से कमी मुताबिक निकालने से पहले खुद को देखना। खुद को। और ये जो है ना, ये डायनेमिक सिस्टम है, स्टैटिक नहीं है। एवरी टाइम आपको अपने को देखना पड़ेगा, इस सिचुएशन में मेरा क्या है। ये जो धर्म ध्यान के अंदर आता है ना कि इस सिस्टम के अंदर आज्ञा विषय क्या है, आज्ञा क्या है, कि इसमें धर्म क्या कहता है, इस स्थिति के अंदर जो बदलाव आ रहा है, आज्ञा विषय क्या है, फिर अपाय विषय क्या है, विपाक विषय। ये वैसे धर्म ध्यान के लिए नहीं, ये मेरे मेरे लिए है कि क्या इसमें गुरुओं की क्या आज्ञा है, आगमों में क्या आज्ञा है, इस स्थिति के अंदर मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये मेरा आज्ञा विषय। फिर उसका अपाय क्या है। तुम तो केवल शब्दों को पकड़ के रख हाँ, लेते हो। सिर्फ हमने धर्म ध्यान के अंदर 4 कैटेगरी तो आ गई, पर ये हमारी स्थिति के अंदर कि हम इसको धर्म ध्यान की तरफ से उसको एनालिसिस करके और फिर उसको करें। और यहां तक कि जो चौथा है ना, संस्थान विषय, उसका क्या महत्व है संस्थान विषय का।
अब कई लोग जब हम डिस्कस करते हैं, लोग कहते हैं लोक का बार क्या जान के करना, भूगोल जान के क्या करना। ये सारा भी जानने के लिए संस्थान विषय में आया है। संस्थान में। ये भी आपको पक्का करता है कि ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो हैं, लोक है, जम्बू द्वीप है, समुद्र है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनी है, याद करने की जरूरत नहीं, पर ये पता होना जरूरी है। वो कहीं कहीं कहाँ घूम के आया हूँ मैं। हाँ हाँ, जी। संस्थान विषय, वहां के जीव कैसे हैं, कहाँ हैं, सूर्य चंद्रमा, ये एक बार सिस्टम तो समझना है ना। एक बार एक जगह तो देखनी है ना कि यहाँ व्यवस्था क्या है। किसी किसी दृष्टि से स्वाध्याय की जरूरी है। बस स्वाध्याय नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ नहीं, वैसे जरूरी है। बहुत जरूरी है। पहले स्वाध्याय फिर बाद में ध्यान। हाँ, स्वाध्याय करेगा तो ध्यान के अंदर पकड़ बन जाएगी। बिना स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब नहीं कि आगम रट लिए, मतलब स्वयं का अध्ययन कि मेरे मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी कहाँ क्षमता है, मेरा फोटे क्या है, मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ, किस पॉइंट पे स्ट्रांग हूँ। अब जैसे साध्वी जी कह देती हैं कि भाई ऐसा है, हमारी ये शिष्य है, ये सेवा में बहुत स्ट्रांग है, ये इसमें स्ट्रांग है। ये हर एक का अपना अपना फोटे, जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, इसी तरह मतलब किसी में तो एक्सट्रीम होगा ना, अगर किसी में एक्सट्रीम होगा तो वो हटेगा नहीं। किस किस चीज में उसका निष्ठ, कहीं तो वो टॉप मार्क्स लेने वाली हो ना। वो स्टूडेंट, वो कभी फर्स्ट नहीं आया, तो उसको पूछा तेरे सबसे हाईएस्ट जो है ना किस में नंबर आए। मैं नॉर्मली जब कभी इंटरव्यू लेता था, क्वेश्चन करता था, वो कहता जी मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए। मैं उसको कहता था ओके तुम पास हो, फर्स्ट नहीं आए ना, पर तुम में इस सब्जेक्ट में फर्स्ट होने की कैपेबिलिटी है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट किए हैं और उसमें किसी में भी आप 60 को क्रॉस नहीं कर रहे, तो फिर तो किसी काम के नहीं, नॉर्मल है बस। नॉर्मल है। आपके किसी एक में 40 आए हो, फर्क नहीं पड़ता, पर वो कहता है कि इसमें मैं मैथमेटिक्स में ना 100 में से मेरे 95 आए थे। और मैं स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी है, इसमें वहां तक जाने की स्ट्रेंथ है, ये नहीं है ये आगे बढ़ सकता है वहां तक। और जो मीडियोकर है वो सबको पास होने वाला है, उसको कितना कर लोगे, क्या कर लोगे, हाँ। उसकी क्षमता होती है। ये प्रैक्टिकल जो है ना, ये धर्म के साथ वैसे होता है, जो हमने घर में चीजें देखी हैं जैसा है। अब मैंने एक बताया था कि एक ऐसा बालक जो आया था जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा था और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर। मैंने कहा इसको मैं करा दूंगा, इसका एक सब्जेक्ट तो ऐसे हो जाए, और वो कर गया। अगर वो सर सारों में ढीला है तो मैं तो नहीं किसी को करा सकता। जो किसी, क्यों, मुझे पता है कि इसकी वर्थ ही नहीं, ये तो रेत है, इसमें कहां से तेल निकालूंगा। और ये पता हो कि इसका यहां से तेल नहीं निकल रहा, ये कोई कारण है, तेल है इसमें, तो तेल निकलाएगा, वो किसी और प्रोसेस से निकलाएगा। तो आरंभ गति में, है तो वेग बन सकता है। हाँ, जब गति नहीं है तो वेग हाँ, कहाँ कैसे जाए। कहां से बनेगा। आरंभ में ये जो गुरु जब दीक्षा देती है ना, इस बात को ध्यान नहीं रखते। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि उसके अंदर, इसके अंदर कुछ तो एलिमेंट ऐसा है जो चमक सकता है। अगर कुछ भी एलिमेंट चमकने वाला नहीं हो, दीक्षा नहीं देनी चाहिए। वो फिर गोचरी लाने के लिए लेना है क्या। जल्द जाया करे ऐसा मान लिया वो होता है। ध्यान साधक हो, सेवा भावी हो, उसके अंदर कुछ तो चमक हो ना, उसको फिर गुरु पॉलिश करता है, उसको उसी डायरेक्शन में बढ़ा देता है। और अपने यहाँ जो अगर देखेंगे तो कोई किसी किस दिशा में बढ़ गया, कोई किस दिशा में, चाहिए। पर उसमें किसी में मतलब किसी में एक्सट्रीम एक्सेप्शनल क्वालिटी तो कहीं हो ना, एक्सेप्शनल क्वालिटी तो हो ना। तो आरंभ में दीक्षा लेते समय हमारा वैराग्य भले ही दिया सलाई जैसा हो, पर धीरे धीरे हमें समझ पूर्वक उसे दीपक जैसा बनाना चाहिए। मतलब सेकंड स्टेज पे आ गया। अब अगर शुरू में कहो, शुरू में रत्नों जैसा हो, अगर ये सोचे, ऐसा नहीं होता। बहुत कम। हाँ, वो गुरु भी लेता है ना, तो इसमें विराग आ गया, दिया सलाई, इसको मैं कहाँ से इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। तो, तो वो तभी गुरु डिसाइड करता ना, भाई तू स्वाध्याय कर, तू सेवा कर, तू ऐसा कर। और इसको कहते तू शुरू में गोष्ठी लेके आ, तो वो उसकी क्वालिटी फिर धीरे धीरे उसको चेंज करके उसको बढ़ाता है। तो दीपक जैसे सतत जगमगाते वैराग्य को धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रयत्न आवश्यक है। अब दो प्रयत्न करने पड़ते हैं, विधेयात्मक, यानी सतत तेल डालते रहना ताकि ताकि दीपक बुझे नहीं, उसका दीपक बुझे नहीं, ये विधेयात्मक है। और जो निषेधात्मक है, वो है पवन से दीपक को बचाना, ये दूर रखना, मतलब उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्शन देना। ये इसका मतलब कहीं प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो उसकी बत्ती बुझ जाएगी। हवा तेज आ रही है, हवा तेज आ रही है, और मैं हाथ ना करूं कि मैंने तेल तो डाला हुआ है, ये तो बुझेगा नहीं, तब भी उसको हाथों से रखना पड़ेगा, दोनों हाथों से उसको, हाँ, फ्लेम को बचाना होगा।
वो हवा, क्योंकि पवन तेज है। फिर तेल की कैपेसिटी इतनी नहीं हो सकती कि तेल उसको जलता रखे, और हवा तेज झोंका आया तो बुझ भी जाएगी। तो उसको फिर हाथ से प्रोटेक्शन करना, ये गुरु की महिमा होती है। कि गुरु इसमें देखता है कि उसी प्रकार दिया सलाई जैसे वैराग्य को दीपक जैसा वैराग्य बनाने के लिए दोनों प्रकार के प्रयत्न करने होंगे। विधेयात्मक में हमने जाना था कि सतत स्वाध्याय का तेल डालते रहना, और निषेधात्मक में कैसा होगा? ये जो हवा आएगी तेज, वो कौन सी हवा आएगी? आसक्ति की, असाधना की, अनादर की, अहंकार की, और आकांक्षा। आकांक्षा को और स्पेसिफिक है तो महत्वाकांक्षा। ये सारे है, आसक्ति, असाधना, अनादर, अहंकार और आकांक्षा को और क्लियर करने के लिए महत्वाकांक्षा कर दिया। इन 5 प्रकार के पवन से वैराग्य के दीपक को दूर रखना, अर्थात दीपक की लौ को बचा कर रखना होगा। ये लौ को बचा के रखना होगा। अब क्या है विधेयात्मक? क्या है कि स्वाध्याय करना होगा, तेल डालते रहना पड़ेगा, और अपने को बचा के रखना। तेल भी डालते रहते हैं, और फिर साथ में कहते हैं कि अकेले नहीं जाना, दूसरा जाना, प्रोटेक्शन है, निगाह रखनी, ये करना। वो उसको कहीं हवा, कुछ ऐसी हवा ना लग जाए, उसको बचा के रखना होता है। विधेयात्मक में हमें अपना स्वाध्याय कैसा करना है, किस लक्ष्य से करना है, कैसी संवेदना के साथ करना है। अब हमें उपरोक्त इन 5 प्रकार की पवन से वैराग्य दीप को कैसे सुरक्षित रखना है, तथा वह आत्म विकास के लिए कैसे हानिकारक है, इस प्रकार विचार करना। कि वो जो हवा है ना, मेरे विकास के लिए हानिकारक ना हो जाए, मैं इसको सुरक्षित कैसे रखूं। अब कई बार किसी में कमी होती है, कमी आ जाती है, उसके अचेतन मन के कारण पिछले भवों में संस्कार ऐसा उदय में आ जाएगा। उसको फिर कैसे करेक्शन करनी, कैसे करेक्शन करना, उसको फिर करेक्ट करना। ये बोलिए, वो करेक्शन आती है। बेटा वापस नहीं आया, इतने वर्ष तक नहीं आया, तो माता उसको आवाज लगा लगा कर गली में घूम रही है, वो भी साध्वी थी। हाँ जी। अब क्या है कि वो करेक्शन फैक्टर था। अदरवाइज ठीक है, चला गया तो चला गया, इतना हो गया, मुझे क्या लेना। लेकिन नहीं, उसने पूरा प्रयास करा, वापस लाई। हाँ नंदी सेन वा, नाम था। हाँ, वापस लाई नंदी से। तो आत्म विकास के लिए कैसे हानिकर, इस पर विचार करने लगा। आसक्ति, अब पहला जो है ना, आसक्ति की पवन, यानी आसक्ति की पवन, उसकी वो आसक्ति की पवन कैसे आएगी दीप को बुझाने के लिए। भस्म ग्रह का प्रभाव समाप्त होने से वर्तमान में साधु साध्वी की पूजा सत्कार उद्यत तरीके से हो रही है, बढ़ती जा रही है। और श्रावक पूर्ण मनोयोग से उत्तम गोचरी, पानी, उपधि आदि की भक्ति करते हैं। जो वस्तु सेमी मांगते हैं वे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता के मंगाकर बहराते हैं। अब श्रावक बड़ा ध्यान रखता है, जो वस्तु सेमी मांगते हैं वे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की मंगाकर बहराते हैं, परंतु यदि इन सब में हमारा चित्त चिपक गया, गोचरी उपधि की रति अरति, रुचि अरुचि में फंस गए, तो प्रत्येक 2 घड़ी से पहले 7वें स्थान पे पहुंचना है। क्या इसकी स्मृति हमें रह पाएगी? ये कि भाई 2 घड़ी से पहले मुझे तो 7वें पे जाना है। अब वो बढ़िया चीज मिल गई, बढ़िया कोई वस्तु मिल गई, उसको कहा ये हमें ये वाला ब्रांड मंगा दे, ये कर दे, ऐसा कर दो, तो कहाँ कहाँ रहे? उसी के बारे में सोचना हो गया, वही वही चिंतन चिंतन रहेगा। चिंतन होगा। तो ये हमारी जो है ना, ये रति अरति, रुचि अरुचि में फंस गए हम, इन चीजों में। 2 घड़ी कितनी इंपॉर्टेंट। बहुत घड़ी है, 2 घड़ी का। हाँ 40 हाँ, मिनट खेल सारा 2 घड़ी का है, ये सारा 2 घड़ी। सारी साधना 2 घड़ी की है। जिसने कर ली वो पार हो गया। ये हम यदि अपना मूल लक्ष्य को ही भूल गए, हम यदि अपना मूल लक्ष्य को भूल गए, तो क्या हम श्रमण वेश की विडंबना करने वाले तो नहीं होंगे? हम्म। ये श्रमण वेश की विडंबना जो है वो मेरू पर्वत और और पात्रों का। इसका मतलब इस बार संयम मिल गया है, तो ज्यादा इसके अंदर अहम करने की जरूरत नहीं है कि मैं संयम। हाँ, अनंत बार, नहीं तो मेरू पर्वत नहीं बन सकता था। उस व्याख्या में नजर आता है कि अनंत बार मेरू पर्वत कोई छोटा नहीं है। वो जो एग्जाम्पल दी गई है, इसका मतलब कितनी बार संयम आया। और देखो उसका, अगर उतने संयम आए हैं तो कितने जन्म लिए होंगे, इतने पर्वत तो कितने जन्म लिए होंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना आसान नहीं है। जब मनुष्य बने होंगे तो संयम लिया होगा, संयम लिया होगा। अब महावीर के भी जो 27 भव हैं, इसमें जो पहले जैसे भव देख रहे हैं हम,
16 भव में, उसमें जब वो देवगति का है और एक देव भव का है, हर बार वो जो है वो साधु बने हैं। हम्म, ठीक है, वो जैसे साधु उस समय हाँ, थे वैसा बने हैं। तो इसका मतलब है कि फिर कार्य तो नहीं हुआ ना, कार्य तो नहीं हुआ ना। और सारा समय कितना कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, उसमें असंख्यात बार कहा, कितनी बार हुआ होगा, 2000 सागरोपम सिर्फ एक तरस जीव को मिलता है, और कोड़ा कोड़ी सागरोपम गुजारा उन्होंने। कितनी बार वो गए होंगे वहां पर, हम तो बहुत अज्ञानी हैं। है। हम तो बहुत अज्ञानी हैं। हाँ, कितनी बार वो उन गतियों में गए होंगे, स्थावर बने होंगे, निगोद में गए होंगे, कह नहीं सकते। कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और ट्रस्ट को मिलता है 2000 सागरोपम। तो उसके हिसाब से तो देखो ना, कितनी बार उस समय 2000 सागरोपम खत्म हो गया होगा, कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये जो 17 भाव बताए हैं, ये तो मुख्य बताए हैं। ये बीच में पहले भर में, हाँ, वो 7 8 भव में है। उसमें कहीं पर भी जैसे नए सार के उस भव के अंदर पहले देवलोक गए, हाँ 27 भाव फिर जो फिर बताया तो फिर मुख्य 2 लाख 3 लाख, कहीं पर पांचवा छठा सातवां आठवां 10वां लास्ट में हुआ है, वाला। लास्ट में हुआ है। और बाकी तीर्थंकर ऐसे भी हैं जो 26वें देवलोक से आकर बने, हाँ, ऋषभदेव भगवान जैसे, ऐसे भी ऐसे ऐसे भी हैं कि शांतिनाथ भगवान का भी शायद ऐसे ही सही है। तो अब ये इन सारी चीजों को देखते हुए कि भाई इनका कहीं पर तो कहीं तभी कहा गया ना कि महावीर के कर्म जो है बाकी बीच के 22 के मिलाकर उतने थे, सबके टोटल, और उतना कर्म इनका पड़ा था। तो ये श्रमण वेश की विडंबना करने वाले तो नहीं होंगे। इंद्रियों की आसक्ति यदि ना छूट सके तो ये श्रमण वेश क्या काम का होगा। प्रथम तो हमारा वैराग्य दिया सलाई जैसा, उसमें भी अनुकूल मन, माफिक वस्तु की आसक्ति की पवन चले, दिया सलाई बुझ जाए, कोई छोटी सी परिस्थिति में वैराग्य तिरोहित हो जाए। अनुकूल की आसक्ति और प्रतिकूल में आक्रोश के कारण ही हमारे असंख्यात ओगे रजोहरण निष्फल हुए हैं, और दिया सलाई जैसे वैराग्य से हमें कोई लाभ नहीं मिला। मतलब हर बार दिया सलाई जैसा वैराग्य हुआ और वो बुझ गया, वो वहां गए, जो वहां से दीपक पे चले गए। और अगर रतन वाला हो जाता है तो कार्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर फर्क नहीं, रतन के अंदर तो कोई उसकी रोशनी प्रकाश का कोई फर्क नहीं है। वो स्थिति कब आएगी, जब है कि रतन जैसा जो होना है, इसका फाइनली मैं ये कहता हूं कि उसको शायद संकेत हो। रतन तो मैं तब कहा जाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं है, पर इसका जो मतलब शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है कि रतन जैसा हो जाए, तो रतन, शायद संकेत की और संकेत है। हाँ वही वही है शायद, वो उसका रत्नों जैसा हो गया। अब उसकी रोशनी में कुछ फर्क नहीं, कुछ आ जाए कुछ हो जाए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस भव में हमें सावधान रहना है। अनुकूलता की शोध और प्रतिकूलता का विरोध ही आसक्ति की निशानी। शोध और प्रतिकूलता का विरोध, यही आसक्ति की निशानी। ये मतलब ये एक सेंटेंस के अंदर सारा क्लियर हो जाता है। सारा इसमें आ गया। हाँ, इसे टालकर दिया सलाई के वैराग्य को दीपक जैसा बनाना है। अब कोशिश क्या है कि हमारा वैराग्य दिया सलाई जैसा है, इसको हमने दीपक जैसा बना। दीपक जैसे बनेगा, तेल डालना पड़ेगा। 5 तरह की जो पवन चल रही है, आसक्ति की है, असाधना की है, अहंकार की है, अनादर की है, आकांक्षा की है, इन सब से अपने को रोकना होगा। बचाव, क्योंकि बचाव भी जरूरी है, सब कुछ हो रहा है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, बचाव। आसक्ति की पवन से दीपक को सुरक्षित करना, ऐसा दृढ़ संकल्प करे तो अनुकूल गोचरी पानी उपकरण की अभिलाषा, प्रतिकूल गोचरी पानी उपकरण की के प्रति अपेक्षा भाव लाने वाली आसक्ति के पवन से असाधना का तूफान आते देर नहीं लगती। इससे वैराग्य का दीपक तो बुझ जाता है, संयम जीवन भी निष्फल हो जाता है। इतने से ही क्या है कि वो वैराग्य का दीपक बुझ जाता है, क्योंकि अभी अभी वो थोड़ा चमका है, कुछ हुआ और तेज हवा आ गई तो उसका दीपक बुझ गया। तो उस तो यहाँ एक बात क्लियर हो रही है हमारे साथ, वैराग्य का दीपक बुझ जाता है, यानी वैराग्य और संयम जीवन में निष्फल हो जाता है। वैराग्य और संयम दोनों को अलग अलग किया है यहाँ पे। इसका इसका हेडिंग ही सब्जेक्ट यही है, हाँ, वैराग्य और संयम। वैराग्य होना अलग बात है, और संयम होना अलग बात। दोनों की परिपक्वता अलग अलग। हाँ, वैराग्य। कुछ ऐसे लोग हैं
जो बहुत वैरागी हैं। हाँ वैरागी क्या है? वो महाराज के दर्शन भी करते हैं, हर शिविर भी अटेंड करते हैं, ऐसा भी है, घर में भी ठीक है काम कार के लिए। मतलब ऐसे भी है कि सारा साल घूमते रहते हैं, साधु संतों के दर्शन करते रहते हैं, हाँ जगह जगह ध्यान करते हैं, कभी विपश्यना कर ली, कभी बौद्ध का कर लिया। हमारे पास वो एक रमेश जी आते हैं, वो वो सारा। अब वैराग्य है, संयम नहीं है। सही। संयम नहीं, ये वैराग्य की अगली स्टेज संयम आ ये गया। हमारे से भी पुराने हैं साधक। हाँ हाँ, बहुत पुराना है, कोई छोटा थोड़ी है। ये उस टाइम ये और इतना ऐसा भी हो सकता है कि संयम हो पर वैराग्य ना हो, या वैराग्य वो उतना तो ना हो। सारी कहानी यही तो करा है हाँ, सारे। यही तो है, वैराग्य है नहीं, संयम किसी कारणवश हो टॉपिक गया। इसलिए लिया है। हाँ, हाँ ये टॉपिक ऐसा ही है। टॉपिक वही है। हाँ, ठीक बात इसको कर दी। समझना दोनों है। को डिफरेंशिएट किया है। गुरु गुरु जब दीक्षा देता है ना, एक तो होता है कि इसको संख्या बढ़ानी है, हाँ जी। एक वो देख रहा है कि इसमें है क्या, ये इसके लायक है क्या, या हाँ कल को मेरे मेरे मेरी मुझे ही गिरा लेगा, जी। उसको संभालते संभालते मैं क्या करूं। उसको तो ऐसा चाहिए ना, दीक्षित हो गया तो वो गुरु की भी सेवा के अंदर गुरु को भी ऊपर बढ़ाए और गुरु उनको बढ़ाए, तब तो बात ठीक है। अब गुरु को ही वो खींचने लग जाए, गुरु उनको संभालता है, डांटता है, ये करता है, उसकी स्थिति क्या होगी गुरु का? उसका अपना टाइम जा रहा है गुरु का। वो तो उसको उसको क्या है, वो उसको सबको समझाने में लगा, मास्टर बन के रह गया। मास्टर का क्या होता है? पीटता भी है, ये भी करता है, पढ़ाता भी है। और कई मास्टर ऐसे हैं कि स्टूडेंट को कहते हैं कल मैं ये सब्जेक्ट लूंगा, उसको पता है मेरी क्लास में 5-6 लड़के ऐसे हैं जो पढ़ के आते हैं, वो टीचर को क्वेश्चन करते हैं और वो पढ़ के आता है, और वो प्रश्न के उत्तर दे देकर उसको बड़ा क्लियर होता है। यानी स्टूडेंट से वो गुरु का जो है ना, वो निखर के आ जाता है। प्रश्न ऐसे करते हैं, प्रश्न आते, उसकी सोच वहां वहां चली जाती। तभी तभी स्वाध्याय में होता है ना, स्वाध्याय के अंदर जितने भी परीक्षा, मतलब जो लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं या प्रश्न करते हैं ना, स्वाध्याय उत्कृष्ट हो जाता है। एक चीज पढ़ी, और हमेशा एक आत्म दृष्टि कहा करते थे, स्वाध्याय जो है ना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। प्रयास भी करते थे हाँ कि हम लोग 8-10 भी हो जाते थे, 10 हो जाते, 10 हो जाते थे, स्वाध्याय करते थे। लेकिन स्वाध्याय का जिसमें आकर, अच्छा इन सब ने ध्यान नहीं किया हुआ था, मैं ध्यान के बाद वहां आया, तो ये डिफरेंस होता था कि ध्यान से प्रश्न का फर्क हो जाता था, तो हम सभी को लाभ हुआ। वो डिस्कशन कहीं का कहीं चला जाता था, चला जाता था। वो चीजें हो रही हाँ, कहीं का कहीं चला जाता था, सबको लाभ हो रहा था। आत्म रमनी भी वही थी, उसे उसी के स्वाध्याय के अंदर पिताजी भी थे जो विरक्त मुनि बन गए। मतलब उस स्वाध्याय की टीम में से 4 निकल के आ गए, और 1-2 जो थे वो फंस गए किसी कारणवश। आज भी उनको दुख है कि वो नहीं ले पाए क्योंकि उनकी फिर शारीरिक स्थिति बदल गई, वो थोड़ा उन्होंने डिले किया और शारीरिक स्थिति बदल गई। हाँ वो उस समय का जो गर्म लोग आता है वो नहीं रहा बात। नहीं, बिल्कुल 1 साल में आने ही आने, बस आप लो दीक्षा, हम अगले साल हम आए, वो साल नहीं आया। सही बात है। ये नहीं कि उनको वैराग्य नहीं है, उनको वैराग्य है, संयम नहीं आया। ये क्लास भी अटेंड करते हैं, ये शुरू के पेज स्कैन करे, सारा वो मेहनत करके उन्होंने बड़ी लगे रहे ऐसे साथ में, लेकिन नहीं, संयम नहीं आया, वैराग्य है। हाँ तो ये दोनों चीजें, वैराग्य और संयम, हाँ, अलग। अब आत्मरमणी, वैराग्य था, संयम नहीं आ रहा था। 6 महीने कहीं रहकर भी आई शादी के, जब विरक्त मुनि जी की दीक्षा होगी तो उनको लगा मैं भी कर, तो ये भी चली गई। 6 महीने बाद लौट आई, और फिर लास्ट में ऐसा मन में चल रहा था कि मुझे कौन अब दीक्षा देता, इस उम्र में कौन देता, इतना सा सेंटेंस काम करे। लेकिन क्या था? वैराग्य था, उपादान तैयार हुआ, वैराग्य था, वो उसी समय डिसीजन हुआ, और 3 दिन के अंदर डिसीजन, 2 दिन में ही डिसीजन हो गया। और शब्द भी नहीं निकले मुंह से, बस हाँ, ऐसे दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि गई हाँ महाराज की ओर, हाँ, बस। बस वैसे। तो ये देखिए, मतलब अपने को वैराग्य और संयम को बड़ा समझना है। संयमी होने के बाद भी वो देखे कि क्या मेरे में वही वैराग्य का लेवल है जो दीक्षा लेने से पहले था, या उत्कृष्ट स्थिति होगी वैराग्य, अब नीचे कुछ नजर नहीं आता। और अगर ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, वो और नहीं नहीं, उसका वैराग में आता है कि भाई ये तो मैं जो कुछ कर रहा हूं ये तो मैं घर पे भी कर लेता था। लेकिन वैराग्य का जो है, किस शब्द से वो आया, वो एक्सेप्ट और नहीं नहीं, वो मैं जानू, आप इंडिविजुअल को लेके चल रहे हो, मैं जर्नल ले रहा हूं, मैं तो इसे कहा। तो इसमें यह है कि
क्या हो गया, टाइम हो गया? नहीं, थोड़ा सा गलती गलती ये पहले ही रख दिया। ना वो तो निशीथ भाष्य 3685 में दृष्टांत है कि शिष्य जब गोचरी को गया, एक श्रावक ने उसे खूब सुंदर मुंह पत्ती पहराई, उपाश्रय में आकर गुरु को बताई, मतलब दिखाई गुरु को, जैसे गोचरी लाते हैं तो गुरु को दिखाते हैं, बताई, गुरु को अनुकूल लगी, उन्होंने अपने लिए रख ली। अब गोचरी करते हुए शिष्य के मन में विकल्पों का घमासान शुरू हो गया। मेरे पुण्य के प्रताप से आई वस्तु गुरु ने रख ली, आज मुंह पत्ती, कल गोचरी में से अच्छे व्यंजन, परसों मेरे शिष्य भी ले लेंगे। मुझसे बिना पूछे गुरु मुंह पत्ती कैसे ले सकते हैं? एक बार भी नहीं कहा कि भी तुझे तो नहीं चाहिए, मतलब ये बात है, और मैंने दिखाई, उठा के रख ली है, ये भी कोई बात हुई? इस प्रकार एक मुंह पत्ती को लेकर ऐसे हल्के परिणाम जिसका कि कोई अंत नहीं, भविष्य में गुरुजी मेरा शिष्य हत्या लेंगे, विचारों का अधिपतन शुरू हुआ। ये गुरु मुझे शांति से नहीं जीने देगा, ऐसा मन में घमासान युद्ध चलता जा रहा था, जो एकमात्र मुंह पत्ती की आसक्ति से गुरु की हत्या तक के परिणाम ले आई। छोटा दोष कालांतर में बड़ा बनता हुआ भयंकर परिणाम का कारण बन जाता है। अनादि काल से आदत अनुसार दूसरों की भूल के लिए हमारा मन समझौता नहीं करता, अपनी भूल हमें सदा छोटी ही लगती है, अपनी भूल हमें सदा छोटी ही लगती है, और दूसरों की भूल के रज को गज करने की हमारी आदत है। उसका रज को हम हाथी के समान को गज करने की आदत है। शिष्य की प्रत्येक वस्तु पर गुरु का अधिकार होता है, तथा गुरु जीवित रहे तभी उपदि का महात्म्य है। शिष्य की लाई मुंह पत्ती गुरु ने ले ली, इसमें गुरु ने क्या भूल की? पर शिष्य की आसक्ति गुरु में भूल के दर्शन कराती है। हमें गोचरी में उत्तम द्रव्य की उपलब्धि होने पर अधिकार वृत्ति जागती है। अभी गोचरी तो मैं लाया और 5 सिंगाड़े के थे, गुलाब जामुन 3 मिले, और जो लाया उसी को ही नहीं मिला, उसी को ही नहीं मिला। तो मतलब क्या है कि उसकी समझदारी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब क्या चलता है, जो समझदारी सारी खत्म हो गई, वो भाव बन गई, समझदारी का वाष्पीकरण हो जाता है। हमें प्राप्त उत्तम द्रव्य गुरु आदि दूसरों को दे दें तो क्या मन में खलबल तो नहीं होती? मैं गोचरी लाया हूं तो वह वस्तु तो मुझे मिलनी चाहिए। गृहस्थ के घर से गोचरी लाकर गुरु के समक्ष रख देने की जवाबदारी हमारी, फिर मालिकाना हक गुरुदेव का, लाने की जो जवाबदारी हमारी है, और मालिकाना हक गुरुदेव का है। गुरु या ज्येष्ठ जब मंडले में वितरण करते हैं तब हमारे द्वारा लाया हुआ पहले हमें पूछा जाए, पर मुझे ये दो या वो दो, इस प्रकार मांगने का अधिकार हमें नहीं है। चलो यही तक ही ठीक है। ये मुंहपत्ती बड़ा काम करेगी। मथे बंदा गुरु जी। हाँ जी, मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी, मथे बंदा गुरुदेव तलोचा। मथे वंदना गुरु जी। हाँ जी, चाचा गुरुदेव। महाराज जी काशना का पहचान दे दीजिए। हाँ जी। अभी रुक जाओ, मंगल पाठ ले लो पहले। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वैद्यायनम, नमो लोये संस्थावनम। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। शरण सुख करने मंगल करे सदाई मंगल। मथे बंदा। मथे बंदा।